नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 21 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकेब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वोकेब है obsessed। obsessed मीन्स थिंकिंग अबाउट समवन और समथिंग ऑल द टाइम, यानी कि एक तरह से आसक्ति, भक्ति। थिंकिंग अबाउट समवन यानी सोचना किसी के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी शक्ति के बारे में। ऑल द टाइम, हमेशा, हर वक्त, हर वक्त किसी एक के बारे में सोचना, मतलब ऑब्सेस्ड, मतलब ये वो आसक्त हो गया। एक तरह से भक्ति में भी यही हाल होता है कि वो भगवान भगवान के बारे में सोचता रहता है। तो इससे एक फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, अब शेष। अब शेष, अब शेष क्या बचा? अब शेष कुछ बचा है, तो उसको अगर मेमोराइज करना चाहो तो इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं। उसके लिए अब कुछ शेष नहीं बचा, उसके लिए अब कुछ शेष नहीं बचा, अब शेष नहीं बचा, अब कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए सारे दिन हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। यानी कि भगवान में उसकी आसक्ति हो गई, उसकी एक तरह से भक्ति हो गई। तो obsessed का मतलब आसक्त हो जाना, एक ही वस्तु के बारे में, एक ही विचार के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में सारे दिन और रात सोचते रहना obsessed कहलाता है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है ग्रीम। ग्रीम मीन्स वेरी सीरियस और ग्लूमी, यानी कि विकट या एक तरह से गंभीर। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और ग्लूमी का मतलब होता है एक तरह से एक विकट या निराशा। निराश को बोलते हैं ग्लूमी, निराशा। तो एक तरह से ग्रीम को याद रखना चाहो तो इसको गर्मी से कोरिलेट करते हैं। गर्मी से कोरिलेट करके इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। गर्मी में अंग्रेज बहुत ग्रीम हो जाते हैं, यानी कि बहुत गंभीर हो जाते हैं। गर्मी में अंग्रेज बहुत ग्रीम हो जाते हैं, यानी कि गंभीर हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं, एक तरह से निराश हो जाते हैं गर्मी से। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज जो हैं ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं और गर्मी में वो एक तरह से सहन नहीं कर सकते हैं। तो सो ग्रीम का मतलब होता है विकट या गंभीर। तो एक इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स स्पोकन इन सॉफ्ट हस्ड टोन विदाउट वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, एक तरह से फुसफुसाया। विस्पर्ड सेकंड फॉर्म है। विस्पर का होता है, विस्पर होता है फर्स्ट फॉर्म, फुसफुसाना, और विस्पर्ड यानी फुसफुसाया। तो यानी स्पोकन इन सॉफ्ट हार्श टोन, एक तरह से सॉफ्ट यानी एक तरह से मुलायम, और जो का ना अस्र का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से दबा हुआ, निस्तब्ध, यानी एक तरह से बिल्कुल मुलायम, यानी बिल्कुल बारीक बोली हो और वो भी दबी हुई हो, एक तरह से उसको कोई सुन ना सके, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो वोकल कॉर्ड्स के। वोकल कॉर्ड्स जो है जिससे अपन ये बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, उसके कोई वाइब्रेशंस ना हो तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। और फुसफुसाना आप सब समझते हैं कि जो बिल्कुल धीमे से बोलता है, किसी को पता नहीं चलता, होठ ही हिलते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। विस्पर करना, विस्पर, विस्पर्ड का मतलब हो गया फुसफुसाया। तो विस्पर्ड को याद रखने के लिए एक तरह से फनी सेंटेंस में तोड़ते इसको। एक तरह से फुसफुसाने की आदत की वजह से उसे 20 बार बोलना पड़ता है। 20 बार, विस्पर 20 बार, विस्पर 20 बार, एक तरह से विस्पर को 20 बार में से कोरिलेट करते हैं। तो फुसफुसाने की आदत की वजह से क्या होता है, उसे 20 बार बोलना पड़ता है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है प्लिया। प्लिया मीन्स एन अर्जेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, एक तरह से आवश्यक और भावनात्मक जो रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना होती है, उसे बोलते हैं प्लिया। इसे हिंदी में बोलते हैं याचना या अपील। तो इसको याद रखने के लिए प्लीज आ, प्लीज आ, प्लीज आ में तोड़ते हैं तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। विदेश में फंसे मजदूरों ने याचना में सरकार से कहा। विदेश में फंसे मजदूरों ने याचना की सरकार से और कहा, याचना में क्या कहा, प्लीज आ जाओ और हमें ले चलो। प्लिया किया कि प्लीज आ जाओ और हमें ले चलो। प्लिया यानी प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ हमें ले चलो। तो सोहो प्लिया यानी याचना या अपील आपको मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है शोर। शोर का मतलब होता है पेनफुल और अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ इंजुरी, इन्फेक्शन और टू मच यूज, एक तरह से पीड़ादायक होता है। पेनफुल मतलब दुखदायक, अनकंफर्टेबल का मतलब होता है जो आरामदायक नहीं है, कष्टदायक है जो,
और बिकॉज ऑफ इंजरी एक तरह से किसकी वजह से है, इंजरी हो जाए यानी एक तरह से घाव हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, एक इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण हो जाए हिंदी में, टू मच यूज बहुत ज़्यादा यूज की वजह से, तो उसे बोलते हैं शोर। शोर यानी पीड़ादायक, शोर 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 के ऊपर जो रहता है ना हलंत जैसा सा, तो शोर का मतलब होता है पीड़ादायक, शोर। शोर का मतलब पीड़ादायक। इसको मेमोराइज करना चाहो तो सोर्स वायरस से कोरिलेट कर सकते हैं। सोर्स वायरस जो 2002 के आसपास चाइना में ही आया था, जैसे आज कोरोना आ रहा है वैसे ही सोर्स वायरस आया था, तो सोर्स से कोरिलेट करके शोर को याद कर सकते हैं। इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं, सोर्स वायरस की वजह से जो सोर्स वायरस भी कोरोना की तरह पीड़ादायक था, सोर्स वायरस भी कोरोना की तरह पीड़ादायक था। तो सोहोप शोर का मतलब पीड़ादायक आपको मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रन वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज दौड़ना। यूजुअली सामान्यतः फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, सामान्यतः थोड़ी दूरी के लिए तेज, बहुत तेज दौड़ते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या, तेज दौड़। एसपी की प्रिंटिंग तेज दौड़ जैसी होती है। फनी वर्ड्स में थोड़ा इसको, एसपी की प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी एसपी की प्रिंटिंग। एसपी की प्रिंटिंग तेज दौड़ जैसी होती है। एसपी साहब जो होते हैं प्रिंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक तरह से अच्छी नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग अपराधियों को पकड़ने के लिए इधर उधर लगा रहता है, और वो प्रिंटिंग करते हैं तो एक तरह से जैसे कोई तेज दौड़ लगा रहे हैं वैसे प्रिंटिंग करते हैं। तो एसपी की प्रिंटिंग तेज दौड़ जैसी होती है। सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है टर्फ। टर्फ मीन्स ग्रास एंड सरफेस लेयर ऑफ अर्थ हेल्ड टुगेदर बाय इट्स रूट्स। एक तरह से ग्रास जो होती है, घास, और सरफेस लेयर, यानी सरफेस सतह की जो लेयर होती है, परत होती है। लेयर का मतलब होता है परत, सरफेस का मतलब होता है सतह, किसकी, अर्थ टू ऑफ अर्थ, जो भूमि की जो सरफेस लेयर होती है, हेल्ड टुगेदर बाय इट्स रूट्स, जो उसकी जड़ों के, घास की जड़ों के साथ रहती है, उसे बोलते हैं टर्फ, यानी घास से आच्छादित भूमि। हिंदी में बोले तो घास से आच्छादित भूमि। तो टर्फ को मेमोराइज करने के लिए टफ से कोरिलेट करते हैं। टफ का मतलब होता है बहुत कठिन होता है, टफ का मतलब होता है कठिन, तो इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं। घास, घास से आच्छादित भूमि पर क्रिकेट खेलना काफ़ी टफ होता है। घास से आच्छादित भूमि पर क्रिकेट खेलना काफ़ी कठिन होता है, टफ होता है। तो टर्फ यानी घास से आच्छादित भूमि। तो घास से आच्छादित भूमि पे क्या कठिन होता है, क्या टफ होता है, क्रिकेट खेलना। तो सो होप आप इसको समझ सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना डिक्टेट। डिक्टेट मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर, यानी एक तरह से जो क्रिया किसकी है, गिविंग सच एन ऑर्डर, कोई आदेश देने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं डिक्टेट। एक तरह से डिक्टेट को अलोकप्रिय और कड़ा आदेश भी कहते हैं, यानी एक आदेश तो है लेकिन अलोकप्रिय है, अलोकप्रिय है इसलिए इसे डिक्टेट बोलते हैं। और दूसरा डिक्टेट भी होता है, DICTATE। डिक्टेट का मतलब होता है एक तरह से बोलकर लिखाना या अपनी मनवाना या ऑर्डर देना। तो इंग्लिश में बोले तो DICTATE डिक्टेट का मतलब होता है टू गिव ऑर्डर और टेल समवन एग्जैक्टली व्हाट दे मस्ट डू विद टोटल अथॉरिटी। और DIKTAT डिक्टेट का मतलब होता है एन ऑर्डर दैट मस्ट बी ओबेड, यानी इसमें एक तरह से ऑब्लिगेशन है, यानी कड़ा आदेश है। ये के वाला डिक्टेट जो है कड़ा आदेश है। और द एक्ट ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर, तो ये एक तरह से कड़ा आदेश हुआ। और DICTAT ये जो सी वाला डिक्टेट है वो एक कड़ा आदेश नहीं है, एक तरह से आदेश तो है लेकिन वो लोकप्रिय है, और के वाला जो है अलोकप्रिय है। तो इसको मेमोराइज करने के लिए इसको एक तरह से किम जोंग से कोरिलेट करते हैं। किम जोंग क्या करता है, डिक्टेट करता है, अलोकप्रिय और कड़ा आदेश देता है, उसके जो आदेश होते हैं लोकप्रिय नहीं होते। तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, किम जोंग के डिक्टेट की वजह से लोग अलोकप्रिय और कड़े आदेश से दिक्कत में रहते हैं। दिक्कत
डिक्टेट यानी दिक्कत से कोरिलेट करो उसको, और किम जोंग से कोरिलेट करो, किम जोंग के डिक्टेट की वजह से लोग अलोकप्रिय और कड़े आदेश से दिक्कत में रहते हैं। तो सो आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स वाइड स्प्रेड, जनरल, कॉमन, एक्सटेंसिव, यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी, देशव्यापी। वाइड स्प्रेड यानी बहुत वृहत स्तर पर फैला हुआ, वाइड यानी चौड़ा, स्प्रेड यानी फैला हुआ। जनरल जो है सामान्यतः है, सब जगह है। कॉमन का मतलब ये होता है सामान्य है। एक्सटेंसिव यानी इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक है, एक तरह से देशव्यापी है। तो यूबिक्विटस को याद करने के लिए विजय माल्या का यूबी ग्रुप है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। यूबी ग्रुप किसका है? विजय माल्या का है। तो विजय माल्या का है, इसे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। विजय माल्या का यूबी ग्रुप जो कभी पूरे विश्व में व्याप्त था, यूबी ग्रुप जो था पूरे विश्व में व्याप्त था। तो एक तरह से यूबिक्विटस यानी विजय माल्या का यूबी ग्रुप विश्व में सर्वव्यापी था। एक तरह से यूबिक्विटस का मीनिंग हो गया सर्वव्यापी, देशव्यापी, वाइड स्प्रेड। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है वारंटेड। वारंटेड मीन्स टू मेक एन एक्शन सीम रिजनेबल और नेसेसरी यानी किसी बात का पात्र होना। टू मेक एन एक्शन किसी एक्शन को बनाना, सीम रिजनेबल की वो एक तरह से रिजनेबल लगे, तार्किक लगे, नेसेसरी लगे यानी आवश्यक लगे, तो उसे बोलते हैं वारंटेड। जैसे कोई भी चीज़ लाते हो तो उसकी वारंटी दी जाती है, तो इसको एक रिजनेबल बनाया जाता है, उसको नेसेसरी बनाया जाता है, एक तरह से उसकी पात्रता को सिद्ध किया जाता है। तो इसको अगर मेमोराइज करना चाहो तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। जब कोई चीज़ नई होती है तो वारंटी में ही उसकी किसी बात की पात्रता सिद्ध की जा सकती है। जब कोई चीज़ नई होती है तो वारंटी से ही उसकी किसी बात की पात्रता सिद्ध की जा सकती है। नई चीज़ की पात्रता कैसे है? वारंटी से ही सिद्ध की जा सकती है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। वैसे सब हर कोई जानता है वारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी होता है। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। सैकी मीन्स वीक एंड अनस्टडी स्पेशली ड्यू टू इलनेस और शॉक, यानी कमजोर। वीक का मतलब होता है कमजोर, अनस्टडी स्टडी का मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना, अनस्टडी जो अस्थिर है, अस्थिरमति वाला एक तरह से बीमार व्यक्ति ही होता है। स्पेशली सामान्यतः किसके केस में? ड्यू टू इलनेस, किसके कारण? ड्यू टू किसके कारण? इलनेस यानी बीमारी, यहाँ शोक की वजह से। तो सेकी का मतलब हो गया कमजोर, और इसको मेमोराइज करने के लिए सेकी को कोरिलेट करो शक्की आदमी से। तो शक्की आदमी से एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। शक्की आदमी हमेशा कमजोर ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि वे शक करते हैं और उनको सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाता, तो वे कमजोर ही रहेंगे। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स यानी अनिरंतर, डिसकंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट मतलब हो गया यानी अनिरंतर, डिसकंटिन्यूअस, अकरिंग यानी घटित होता है, इरेगुलर क्या मतलब होता है? जो कि रेगुलर नहीं है, यानी कि इंटरवल का मतलब अंतराल होता है। तो इरेगुलर यानी कि एक तरह से अनिरंतर हो गया। इंटरमिटेंट का मतलब अनिरंतर। और इसको याद रखने के लिए इंटर में जो मिट जाते हैं उनका जीवन अनिरंतर हो जाता है। एक तरह से फनी सेंटेंस बनाया, इंटरमिटेंट, इंटर में मिट गए। इंटर को बोलते हैं 12वीं क्लास को यूपी साइड में। तो इंटर में जो मिट गए मतलब इंटर में जो फेल हो गए। इंटर में जो फेल हो गए तो वो क्या बोलते हैं? अनिरंतर, डिसकंटिन्यूस हो जाती उनकी पढ़ाई वगैरह। तो इंटर में जो मिट जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, उनका जीवन अनिरंतर हो जाता है, इंटरमिटेंट हो जाता है, यानी कि डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है रेस्पिरेटरी एटिकेट। रेस्पिरेटरी एटिकेट का मैंने क्या होता है? कवर योर माउथ एंड नोज विद ए टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, यानी कि आपके मुंह और नाक को एक तरह से टिश्यू के पेपर से या रुमाल से किसी से चीज़ से ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए। कब? जब आप कफिंग कर रहे हो, कब कर रहे हो? या खांस रहे हो या स्नीजिंग, छींक रहे हो। स्नीजिंग का मतलब हो गया छींकना। तो रेस्पिरेटरी एटिकेट यानी श्वसन संबंधी शिष्टाचार। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन होता है, और स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, और एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। तो रेस्पिरेटरी शिष्टाचार यानी कि सांस लेने के शिष्टाचार। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। इस तरह हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।